हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। साथियों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के साथियों संभाग और ज़िले टॉपिक को कवर करने वाले साथियों। जितने भी प्रश्न अभी तक संभाग और ज़िले से पूछे गए साथियों, वो इस वीडियो में साथियों आज हम कवर करने वाले हैं। पूरा टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होने वाला है साथियों, तो अंत तक जुड़े रहें साथियों। पहला प्रश्न है साथियों, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? किस वर्ष में जो संभागीय की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था साथियों, और वापस चालू कब की थी? तो साथियों 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त किया और 1987 में हरिदेव जोशी ने साथियों इसको वापस संभागीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित यानी चालू की थी साथियों। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ 1949 में प्रारंभ की गई थी। हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में हुई थी साथियों संभागीय व्यवस्था। उस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर, जिनमें जिलों की संख्या 25 थी। कितने? 5 तो संभाग थे और 25 जिले थे 1949 में, जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था साथियों? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया। 26 जनवरी 1987 को वापस हरिदेव जोशी ने इनको वापस पुनः प्रारंभ किया। जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया और जयपुर से अजमेर को अलग कर दिया और 6ठा संभाग बनाया गया। 6 संभाग हो गए थे साथियों। 4 जून 2025 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री ने 7वां संभाग किसको बनाया? भरतपुर को। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुबैया समिति गठन हुआ। 21 मार्च 2022 की अंतरिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को आई थी, के आधार पर 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर एवं 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की, जो अशोक गहलोत सरकार ने की थी साथियों। 3 नए संभाग और 19 नए जिले, जिनको वापस अधिसूचना जारी की 5 अगस्त 2023 को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार 28 दिसंबर 2000 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों को पुनः निर्धारित 3 संभाग और 9 जिले समाप्त कर दिए। 3 संभाग और 9 जिले को वापस समाप्त कर दिए। अब वर्तमान में कितने साथियों? 7 संभाग व 41 जिले हैं साथियों। अभी वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं साथियों। ये थी व्याख्या पूरी। जो अधिसूचना आई थी वो 29 दिसंबर 2024 को आई थी, और अब वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। अशोक गहलोत ने 3 संभाग और 9 जिले को समाप्त कर दिया वापस, और अब 7 संभाग और 41 जिले हैं। प्रश्न अगला है साथियों, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? कब संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया साथियों? 1962 से 1987 के बीच में संभागीय व्यवस्था नहीं थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी और 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः चालू की थी। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? अभी देखा हमने पुनर्जीवित कब किया गया? 1987 को। 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः जीवित किया गया हरिदेव जोशी ने। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? जो 3 नए खंड बनाने की घोषणा की थी, तो कौन सा नहीं है? सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली। कौन सा नहीं है साथियों? डूंगरपुर नहीं है। अगला प्रश्न, अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? जो अजमेर है वो राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? 1987 में। 1987 में अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग बना। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है?
बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। तो सबसे बड़ा संभाग है जो जोधपुर है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। अगला प्रश्न, साथ व्याख्या कर लेते हैं इसकी। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग तथा भरतपुर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर है। अंतर्वर्ती संभाग अजमेर संभाग है, जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। जो बीच में संभाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती संभाग। जो अजमेर है वो सभी संभागों से सीमा बनाता है, उससे इसलिए उसे अंतर्वर्ती संभाग कहते हैं। भरतपुर संभाग 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। जो भरतपुर संभाग है वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब जिलेवार संभाग देख लेते हैं एक दृष्टि में। जयपुर संभाग में साथियों कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कौन कौन से? एक है जयपुर, दूसरा सीकर, तीसरा झुंझुनू, चौथा कोटपुतली बेरोड, पांचवा दौसा, छठा खेरतल तिजारा और सातवां है जो अलवर। ये 7 संभाग है वो 7 जिले हैं जो जयपुर संभाग में आते हैं। उसके अलावा अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। अजमेर संभाग में ये 6 जिले आते हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले। जोधपुर आता है स्वयं, उसके बाद पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। ये सबसे बड़े बड़े जिले हैं जो जोधपुर संभाग में आते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा संभाग ही जोधपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला बात करें भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी 5 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग। ये 5 जिले हैं जो भरतपुर संभाग में आते हैं। अगला है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 7 ही जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। अब बीकानेर की बात करें, बीकानेर में आता है बीकानेर स्वयं। इसमें 4 जिले आते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले हैं जो बीकानेर में आते हैं। अंतिम संभाग 7वां संभाग है कोटा। कोटा संभाग की बात करें तो उसमें 4 जिले आते हैं। 4 जिले आते हैं। एक तो कोटा हो जाएगा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये चारों जिले हैं जो कोटा संभाग में आते हैं। अब अगले प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, 33वां जिला कौन सा था साथियों? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ था 33वां जिला। जो प्रतापगढ़ था वो किस संभाग में है? तो प्रतापगढ़ किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। किस में है? उदयपुर संभाग में है प्रतापगढ़ जिला। अगला प्रश्न, सवाईमाधोपुर किस संभाग में है? जो सवाईमाधोपुर है वो किस संभाग में है? भरतपुर, कोटा, अजमेर या जयपुर। सवाईमाधोपुर है वो भरतपुर संभाग में है। किस संभाग में है? भरतपुर संभाग। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, संभाग व जिलों का सही युग्म है। संभाग व जिलों का सही युग्म बताना है। रीट लेवल 2 में पूछा गया साथियों 2021 में। कौन सा युग्म सही युग्म है? अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, टोंक व भीलवाड़ा। सही है। बीकानेर में आता है बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो बीकानेर में झुंझुनू, सीकर नहीं आते हैं। ये साथियों जयपुर में आते हैं। कोटा की बात करें, कोटा में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और बारा। तो सवाईमाधोपुर इसमें नहीं आता साथियों। सवाईमाधोपुर भरतपुर में आता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में राजसमंद, पाली और सिरोही। जो पाली है वो साथियों उदयपुर में नहीं आती है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा ये जिले आते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलवर जिला किस संभाग में है? जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया। अलवर जिला जो किस संभाग में है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा या जयपुर। जो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में है। किस संभाग में है? जयपुर संभाग में। 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। अभी वर्तमान में कितने संभाग और कितने जिले हैं? वर्तमान में पूछा है साथियों। ये पहले आ गया 2018 में आया था उस समय, और 2022 आया था उस समय साथियों। जिले नए बने थे साथियों, पुराने जिले के अनुसार था। तो उस समय तो इसका आंसर था 7 जिले व 33 संभाग। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 7 संभाग और 41 जिले हैं। कितने हैं? 7 संभाग व 41 जिले। तो प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं।
परीक्षा काल के समय राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे। जब परीक्षा हुई थी उस समय कितने जिले थे? 7 संभाग और 33 जिले थे। वर्तमान में 7 संभाग व 41 जिले हैं। जो वर्तमान में है अब कितने? 7 संभाग व 41 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। जब पुनर्गठन हुआ था राजस्थान का उस समय 26 जिले थे। उसके बाद 27वां जिला बना धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर बना। निर्माण की तिथि थे साथियों 15 अप्रैल 1982 और अलग हुआ भरतपुर से अलग हुआ। 28वां जिला बारा बना। 10 अप्रैल 1991 को निर्माण हुआ इसका और कोटा से ये अलग हुआ। 29वां जिला भी 10 अप्रैल 1991 में बना और ये जयपुर से अलग हुआ। 33वां जिला राजसमंद बना, वो भी 10 अप्रैल 1991 में और उदयपुर में। साथियों ये तीन ही जिले 10 अप्रैल 1991 में बने। 31वां जिला की बात करें तो हनुमानगढ़ बना जो 22 जुलाई 1994 में बना और ये गंगानगर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? गंगानगर से। हनुमानगढ़ 31वां जिला हनुमानगढ़ था, वो गंगानगर से बना। और 32वां जिला करौली। 32वां जिला कौन सा है? करौली है। वो 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर बना। और 33वां जिला है जो प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों जिलों से अलग होकर बना। 7 अगस्त 2023 को नए जिले 19 जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने नवगठित जिलों की अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 8 जिलों को यथावत रखा, जिसमें से 8 जिलों को यथावत रखा, बाकी जिलों को कैंसिल कर दिया। तो 34वां जिला बना बालोतरा, वो बाड़मेर से अलग होकर बना। 35वां जिला ब्यावर बना, वो अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग होकर बना। 36वां जिला डीग बना, वो भरतपुर से अलग हुआ। 37वां जिला डिडवाना कुचामन जो कि नागौर से अलग हुआ। 38वां जिला जयपुर व अलवर से अलग हुआ और वो जिला है कोटपुतली बहरोड। 39वां जिला खेड़तल तिजारा जो कि अलवर से अलग हुआ। 40वां जिला फलोदी, वो जोधपुर से अलग हुआ। और 41वां जिला है जो सलूम्बर, वो है उदयपुर से अलग हुआ। तो ये अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। अब अगले प्रश्नों पर चलते हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? 2009 पीटीटी में पूछा गया। जो 27वां जिला बना था वो किससे कौन सा बना था? 27वां जिला जो धौलपुर बना था। कौन सा? धौलपुर। 27वां जिला कौन सा था? धौलपुर। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना। अगला प्रश्न लेते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? पटवारी 2021 में पूछा गया, कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। जो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला का गठन कब हुआ? हनुमानगढ़ जिले का गठन 1994 में हुआ। कब हुआ? 1994 में 12 जुलाई 1994 को, 12/7/1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया? जो 12 जिला को अलग किया कोटा से और बनाया गया जिला कब बना? 1991 में। कब बना साथियों? 1991 में। पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जो 12 जिला है वो कोटा से अलग होकर 1991 में नया जिला बना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। प्रतापगढ़ जिला 2008 में बना, 26 जनवरी 2008 में। और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों से अलग होकर ये बना 2008 में। क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दौसा जिले का गठन कब हुआ? दौसा जिला है उसका गठन कब हुआ? जेल परेड 2017 में पूछा गया। दौसा जिले का गठन, दौसा जिले के गठन की बात करें तो 1991 में दौसा जिले का गठन हुआ। 1991 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले की बात करें तो 19/7/1997 में करौली जिले का गठन हुआ। 19/7/1997, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न।
27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? जो धौलपुर का क्षेत्र है वो किस जिले का भाग था? 3 नंबर का ऑप्शन राइट है, केवल भरतपुर, यानी भरतपुर के क्षेत्रफल के बराबर था। किसके बराबर था? भरतपुर के। व्याख्या कर लेते हैं इन प्रश्नों की। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर, प्राचीन नाम धवलगिरी। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? धवलगिरी। अच्छा क्वेश्चंस बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो धवलगिरी। जिला वर्ष 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। किससे अलग हुआ? भरतपुर से अलग हुआ। और कब बना? 1982 में धौलपुर जिला बना। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया? जो प्रतापगढ़ जिला है उसका किस किस क्षेत्र जिलों से अलग हुआ? वो किन किन जिलों से वो अलग हुआ? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों से अलग हुआ। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इनसे अलग हुआ साथियों ये। तो ये थे साथियों जिले से संबंधित क्वेश्चन। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।